Hello children, how are you? I hope you all are doing well. Now that you know about yourself, your body parts, your family, now we are going to look at something more important also in our life, which is your house. So we are going to talk about houses around us. तो आपको इसके बारे में पढ़ना है और सोचना है आप कौन से हाउस में रहते हो. Okay, I know the address of my house is I live in house. Kacha house या पक्का house. Remember, kacha house is made of mud, straws, okay, and pakka houses are made up of bricks and cement and all. So now we have to talk about this in further detail. Ruhi is coming home from school. Suddenly it starts raining heavily. She quickly entered a nearby house. It was Shivi's house. Shivi is her good friend. Shivi's mother said, "Do not worry, now you are safe inside the house." Ruhi replied, "Yes, aunt, the house protects us from rain." Shivi added, "Not only rain, but it also protects us from heat and cold." Shivi's mother said, "A house also protects us from wild animals and thieves." So बच्चों, रूही अपने स्कूल से घर जा रही होती है, तब अचानक से बारिश शुरू हो जाती है. तब वो क्या करती है, वहाँ पे एक घर होता है जो उसकी सहेली का होता है, शिवी का, तो उसके घर में जाके रुक जाती है. तो शिवी की मम्मी उसको बोलते हैं, "अच्छा हुआ बेटा तुम यहाँ पे आई, अब तुम सेफ हो यहाँ पे." तो कहती है, "हाँ आंटी, आपके घर ने मुझे बारिश से बचाया." तो फिर उसकी दोस्त कहती है, "सिर्फ बारिश से नहीं, घर हमें ठंड से भी, गर्मी से भी बचाता है." फिर आंटी कहती है, "उतना ही नहीं, वो हमें वाइल्ड एनिमल्स से, जंगली एनिमल्स से और चोरों से भी बचाता है. From thieves also it saves us. Okay, so now you know the importance of house. It saves us from so many things. Okay, types of houses. Now that we know that it is a safe place, we need to know what are the different types of houses. Long time ago, people lived in caves to protect themselves. Later, they began to build houses. They used things like wood, stones, straw, and mud. Okay. So पहले लोग कहाँ रहते थे, केव्स में रहते थे. फिर उनको धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि हमें अपने खुद के घर भी बांधने चाहिए. जैसे जैसे उनकी फैमिली बढ़ गई होगी, उनकी ज़रूरतें बढ़ गई होगी, उनको लगा होगा कि हमें एक और ज़्यादा सेफ जगह चाहिए, क्योंकि केव्स में रहना तो सेफ नहीं, इट इज़ क्वाइट ओपन. वाइल्ड एनिमल्स भी तो केव्स में रहते हैं ना. तो इसकी वजह से उन्होंने अपने घर बांधने शुरू कर दिए. तो पहले उन्होंने वुड के साथ, स्टोन्स के साथ, स्ट्रॉस के साथ और मिट्टी के साथ घर बनाना शुरू कर दिया. In villages, many houses are still made from mud and straw. They are called huts and कच्चा houses. तो गांव में ऐसे घर अभी भी है जो मिट्टी से या स्ट्रॉस से बने हुए हैं. ओके, लकड़ियों की तीली से बने हुए हैं. In towns and cities, houses are made from bricks and cement. Okay, they are called पक्का houses. जैसे हम शहरों में रहते हैं, हमें दिखता है कि शहर के जो घर होते हैं वो बनते हैं ब्रिक्स से या सीमेंट से. सो उनको क्या कहा जाता है, पक्का हाउसेस. सो हाउसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है टेम्पररी और दूसरा होता है परमानेंट. हाउसेस कैन बी टेम्पररी और परमानेंट. Rubina lives in a houseboat. It is a type of house on boat. It is a temporary house. तो रुबीना जो है वो हाउस बोट पे रहती है. अब ये टेम्पररी हाउस है. टेम्पररी हाउस इसके लिए क्योंकि बोट एक जगह से दूसरी जगह भी चली जाती है, और अगर बहुत सारी बारिश होती है या बाढ़ आ जाती है तो उनको वो घर खाली करना पड़ता है और कहीं और रहना पड़ता है. इसके लिए वो टेम्पररी घर हो जाता है. सुमित लिव्स इन अ कैरावान. It is a temporary house. It goes from one place to another on wheels. ओके, तो जैसे हाउस बोट भी पानी में सेल करता रहता है, वैसे ही कैरावान रोड पे मूव होता रहता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ परमानेंट हाउस. इट डज नॉट हैव अ परमानेंट लोकेशन. Anu's father is a soldier. He makes tent with cloth or canvas to live. He can roll it and take it with him anywhere.
तो टेंट भी एक तरीके का घर होता है। तो जो सोल्जर्स होते हैं, हमारे सोल्जर्स जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, वो कहाँ रहते हैं? टेंट्स में रहते हैं। अब ये टेंट्स जो होते हैं, इट डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस एंड द आर्मी, इफ इट इज़ अटैक्ड बाय सम अदर पर्सन और दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेफगार्ड द पीपल, तब वो क्या करते हैं? अपना टेंट बांध देते हैं और कहीं और लगा देते हैं। ठीक है, सो it is also a temporary house. So she lives in an igloo. It is house made from blocks of snow. People who live in igloos are called Inuits. Okay? वैसे ही igloo जो होता है वो बनता है on snow. Okay? किससे बनाते हैं उसको? It's made up of blocks of snow. स्नोज के ब्लॉक्स बना लेके उसको बनाते हैं। अब जो इग्लू में लोग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं इनुइट्स। ओके, सिंगल स्टोरी हाउसेस, फ्लैट्स एंड बंगलोज आर परमानेंट हाउसेस। ओके, तो ये परमानेंट हाउसेस होते हैं, वो एक ही जगह पे रहते, वो यहाँ वहाँ नहीं बनाए जा सकते, तो एक ही जगह पे वो रहते हैं। जैसे एक बार हमने घर बना लिया तो वो वहीं पे रह जाता है। you may shift from one house to another but the house stays there only. Okay, single story house, it has only one story, मतलब यहाँ पे कोई और फ्लोर्स नहीं होते। Flats, it has many houses in one building. Bungalow, a big house that has garden too. Okay, सो जैसे हम देखते एक छोटा सा रो हाउस, फिर उसके बाद हम देखते फ्लैट्स है, अपार्टमेंट्स है और बंगलोज देखते हैं। Okay, now let's talk about different things that protect our house. Okay, the topmost layer of our house. Those are called roofs. Types of roofs. The roof is the topmost part of the building. In plains, people build houses with flat roof. Okay, जो plains होते हैं वहाँ पे लोग flat roof में बनाते हैं। Okay. In hilly areas, people make houses with sloping roofs. Sloping roofs allow the water or snow to slide down to the ground easily. जो hilly area होते हैं, जहाँ पे बहुत बारिश होती है, snowfall होते हैं, वहाँ के जो roofs होते हैं वो sloping होते हैं, थोड़े slanting होते हैं, ताकि पानी और snow वहाँ से slide down कर जाए। Okay, now you have to find out which kind of a roof your house has, flat or sloping. Okay. Fact zone. A skyscraper is a very tall building that has many floors and it is mostly found in cities. Okay? Remember that. Now do it yourself. Today, Ridhima's father brings her on the construction site. Complete the names of people who are working there. Okay? आपको बताना है कि घर बनाने में कौन कौन रिद्धिमा के पापा की हेल्प कर रहा है। Okay. Now let's look at a good and clean house. हम जहाँ रहते हैं वो जगह हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए, सुंदर दिखनी चाहिए, तभी तो लोग हमारे घर आएंगे। Okay, a good house should have many doors and windows to allow fresh air and sunlight in. Windows are always covered with wire nettings to stop flies and mosquitoes enter in the house. It has a proper ventilation system. We should keep our house neat and clean. Clean your house with disinfectants. Throw your garbage in a garbage bin. Okay बच्चों, so good house क्या होता है? What is a good house? It is a good house means a place which is well ventilated, जहाँ पे बहुत धूप आती हो, खुली हवा आती हो, फ्रेश हवा आती हो, जहाँ पे जो विंडोज़ होते हैं उस पे हम वायर से नेटिंग्स लगा देते हैं ताकि अंदर मस्कीटोज़ या फ्लाइज नहीं आए। आपको तो पता है फ्लाइज, मस्कीटोज़, दे सिट ऑन डर्टी थिंग्स एंड देन दे कम होम एंड देन दे मेक अस फॉल सिक। इसके लिए हमें अपने घरों को उनसे बचाना है। ओके, एट द सेम टाइम फ्रॉम बर्ड्स ऑल्सो हु कम एंड डर्टी आवर हाउस। इट हैज़ अ प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम। ओके, जहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम अच्छी हो। वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। हमारा घर हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। ओके, अगर हमें लगता है कि घर में कीड़े घुसे या कुछ है तो हमें डिसइंफेक्ट करना पड़ता है घरों को, ताकि वी डोंट फॉल सिक। ओके, और डस्टबिन में हमेशा हमें अपना जो कूड़ा कचरा होता है वी हैव टू थ्रो इट इन द डस्टबिन और गार्बेज बिन। ओके, remember the house protects us from rain, heat, cold, wild animals and thieves. There are two types of houses,
Kacha house and Pakka. Houseboat, caravan, tent and igloo are temporary houses. Single story, flat and bungalow are permanent houses. Now let's look at the new words that we've learned. Ventilation. It means movement of air inside a room or a house. Disinfectants. Things used to clean a house by killing germs. Okay, I hope all these things about the different types of houses and how to keep it neat and clean is now clear with you. So to make it more clearer, why don't you just practice the back exercises by yourself? Come on, let's do it.